बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वो दिल लगाकर खेती करता था। उसके लिए खेती सिर्फ काम नहीं बल्कि पूजा थी। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बैलों को चारा देता, खेत की मेड़ ठीक करता और फिर हल लेकर खेत में जुट जाता। गांव वाले कहते थे, रामलाल जैसा मेहनती किसान पूरे गांव में नहीं है। लेकिन मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बारिश कम हो जाती, कभी कीड़े लग जाते, तो कभी फसल का दाम बहुत कम मिल जाता। एक दिन गांव में एक चालाक व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ मोहनलाल। वो शहर से आया था और सस्ते में अनाज खरीदकर महंगे दाम पर बेचता था। सेठ ने रामलाल के खेत देखे और मन ही मन सोचा, ये किसान बहुत मेहनती है, इसकी फसल अच्छी होगी, इसे कम दाम में फंसाया जा सकता है। सेठ रामलाल के पास गया और मीठी आवाज में बोला, रामलाल भाई, इस बार आपकी फसल बहुत बढ़िया लग रही है। मैं अभी से सौदा कर लूं ताकि आपको पैसे की चिंता न रहे। रामलाल ने भोलेपन से पूछा, सेठ जी, सही दाम मिलेगा ना? सेठ मुस्कुराया, अरे क्यों नहीं, मैं तो आपका भला चाहता हूं। सेठ ने बहुत कम दाम में सौदा तय कर लिया। रामलाल को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने मजबूरी में हामी भर दी। गांव के बुजुर्ग किसान हरिदास ने समझाया, रामलाल, जल्दी मत करो, सही भाव का इंतजार कर लो। लेकिन रामलाल बोला, काका, बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च के लिए अभी पैसे चाहिए। सेठ ने एडवांस में थोड़े पैसे दे दिए और कागज पर अंगूठा लगवा लिया। रामलाल दिन रात मेहनत करता रहा। उसने खाद, बीज और पानी सब सही समय पर दिया। उसकी फसल सोने जैसी लहलहाने लगी। पूरा गांव देखने आता और कहता, वाह रामलाल, इस बार तो रिकॉर्ड फसल होगी। रामलाल के मन में खुशी भी थी और चिंता भी। वो सोचता, काश सही दाम मिलता तो कर्ज भी उतर जाता। कटाई के बाद सेठ मोहनलाल ट्रक लेकर आया। उसने अनाज तौलवाया और बोला, यही तय दाम है, ज्यादा नहीं दे सकता। उसी समय गांव के कुछ किसान मंडी से लौटे और बोले, इस बार गेहूं का भाव बहुत बढ़ गया है, दुगना मिल रहा है। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मंडी में तो दाम बहुत ज्यादा है, थोड़ा बढ़ा दीजिए। सेठ ने कड़क आवाज में कहा, कागज पर सौदा हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसकी महीनों की मेहनत का सही मोल नहीं मिल रहा था। उसकी पत्नी सीता बोली, हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत की कीमत तो मिलनी चाहिए। बच्चे भी उदास हो गए। घर में चुप्पी छा गई। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो सब इकट्ठा हो गए। सरपंच ने पंचायत बुलाई। सरपंच ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या ये सही है कि मंडी में दाम ज्यादा है और आप किसान को कम दे रहे हैं? सेठ बोला, सौदा पहले तय हुआ था, मैं नियम के हिसाब से चल रहा हूं। तभी हरिदास काका बोले, नियम इंसान के लिए होते हैं, इंसान नियम के लिए नहीं, ये सीधा शोषण है। पंचायत में फैसला हुआ कि सेठ को मंडी के भाव के करीब करीब दाम देना होगा, वरना गांव में उसका व्यापार बंद कर दिया जाएगा। गांव वालों की एकता देखकर सेठ घबरा गया। उसने मजबूरी में दाम बढ़ा दिए। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामलाल ने सबके सामने कहा, आज मुझे पैसे से ज्यादा ये समझ आया कि किसान की कीमत सिर्फ अनाज नहीं, उसकी मेहनत, पसीना और ईमानदारी है। सरपंच बोले, अगर किसान मजबूत होगा तो गांव और देश दोनों मजबूत होंगे। अब रामलाल ने तय किया कि वो सीधे मंडी में जाकर फसल बेचेगा। उसने दूसरे किसानों को भी समझाया। धीरे धीरे गांव में एक छोटा सा किसान समूह बना जो मिलकर अपनी फसल बेचने लगा, ताकि कोई सेठ उन्हें धोखा ना दे सके। कुछ सालों में रामलाल की हालत सुधर गई। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। घर में सम्मान और सुकून आया। रामलाल खेत की मेड़ पर खड़ा होकर बोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सही कीमत मिलनी चाहिए। किसान की मेहनत अनमोल है, एकता में ताकत है।
मेहनत करने वाले को उसका सही हक मिलना चाहिए।